Hello and welcome to Exam Study. My name is Shailesh Sharma and today I am here with another video of the Indian polity preamble of the Constitution, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना. दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एट. तो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो ये इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा किस देश का था जो प्रियम्बल के साथ में स्टार्ट हुआ. तो ऐसा पहले तो नहीं होता था कि किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल हो. तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो संविधान था वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट विद या बिगिन विद द प्रीएम्बल. तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रीएम्बल से स्टार्ट हुआ. अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल लाया गया, ये किसकी देन है? प्रीएम्बल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन is based on the ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस. माइंड कीजिएगा इस वर्ड को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड एंड ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल आया है वो किसने मूव किया था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. उन्होंने ही मूव कराया था. प्रीएम्बल के बारे में ही लिख लीजिए. इट हैज़ बीन amended once only after 26 January 1949. It has been amended only once by 42nd constitutional amendment. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस ईयर में पास हुआ था ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. और जब ये अमेंड किया गया था तो इसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे जो कि थे सोशलिस्ट, इनके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, सेक्युलर, एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रिटी. ये 3 नए वर्ड्स इसमें दिए गए थे. दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रीएम्बल का जो टेक्स्ट है उसमें क्या क्या दिया हुआ है. देखिए, प्रीएम्बल के टेक्स्ट में शुरू में 4 वर्ड्स दे रखे हैं. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और ऑर्डर भी यही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये 4 वर्ड दे रखे हैं. एंड सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसी ऑर्डर में है. और इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, मतलब जो उन्होंने सिटीजन्स के लिए सिक्योर किए गए हैं वो हैं जस्टिस जो कि पॉलिटिकल है, सोशल, इकोनॉमिकल, लिबर्टी जो उनको
इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी जो मेंशन की गई है, राइट टू इक्वालिटी जो मेंशन किए गए फंडामेंटल राइट्स में, वहाँ मेंशन दे रखा है। और फ्रेटर्निटी यानी जो भाईचारे की एक फीलिंग है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये चार चीज़ें भी बाद में प्रीएम्बल के अंदर ही दे रखी हैं। तो प्रीएम्बल में एक क्या, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये प्रीएम्बल के टेक्स्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन, जो कि डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ, हम वी ऑल नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, बट लिख के तो फाइनलाइज पहले ही किया गया था। तो दैट डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, डेट ऑफ एडॉप्शन इन preamble, that is given as the on this day of 26/11/1949. You might have heard कि on 26 November it is the constitutional day। तो ये दिया जाता है बिकॉज प्रीएम्बल में जो डेट मेंशन है दैट इज़ 26 नवंबर। अब हम अगर प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते तो हमने पहले देखा कि जो सोर्स ऑफ द पावर है वो है पीपल ऑफ आर कंट्री। सोर्स पीपल हैं, लोग हैं। नेचर कैसा है, सोशलिस्ट, सोवरेन। इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, हमने लास्ट उसमें भी बात की थी। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, अभी अभी मैंने डिस्कस किए हैं ऑब्जेक्टिव्स। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये चार ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। एंड डेट ऑफ एडॉप्शन, दैट इज डेट ऑफ एडॉप्शन as given in the preamble is 26th November 1949. This is the date given in the preamble. So these are, now we will discuss about the key words in the preamble. तो पहला वर्ड जो है that is given, which is given in the preamble, is sovereign. Why sovereign? Sovereign इसलिए because India is a democratic country. It is neither dependent on any dominant or any other nation, but it is a independent state because India is a not dependent either on any dominant or nation, but it is an independent state. Okay, next is socialist. Remember, socialist is the word that was added by the amendment, but Indian constitution had the socialist principles right from the beginning. जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दैट हैज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policy has Gandhian socialism.
earlier also. Next feature is India is a secular state. Means although this word was added by 42nd amendment in 1976, आर्टिकल्स जो हमें दिए गए हैं आर्टिकल 25 to 28 guarantees the freedom of religion. इन्हीं 3 आर्टिकल्स 4 आर्टिकल्स में मेंशन है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक, इसमें कि जो लोग हैं वो चुनते हैं लोगों को, जो कि जो गवर्नमेंट प्रोसेस है उसको कैरी करते हैं. जस्टिस जो इसमें दिया गया है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को दिए गए हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. इसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे लिबर्टी यानी जो थोड़ी फ्रीडम दी जाती है, मतलब द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स बोल सकते हैं आप ऑन इंडिविजुअल. सो फ्रॉम वेयर दिस ideas of liberty, equality and fraternity were taken. These are mentioned in the preamble. So the ideals of liberty, equality and fraternity that were added in the constitution have been taken by the French Revolution. और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? इट वॉज द पीरियड ऑफ 1789 to 1799. ये टाइम पीरियड था फ्रेंच रेवोल्यूशन का. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो लिबर्टी के प्रिंसिपल्स हैं जो प्रीएम्बल में ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट से, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिए गए. नेक्स्ट इज इक्वालिटी. ये चीज़ भी प्रीएम्बल में मेंशन है और हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं दैट गारंटीज द इक्वालिटी. फंडामेंटल राइट्स जो कि इसी के अंदर आते हैं. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक का जो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसी से डील करते हैं. इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेटर्निटी की. फ्रेटर्निटी मीन्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों में इनकलकेट करता है. कैसे कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एवरीबडी इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया. तो एक ही सिंगल सिटीजनशिप है. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन everyone is the citizen of इंडिया. तो आप कह सकते हैं जो फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग है, फ्रेटर्निटी इज द सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो फीलिंग है लोगों में इनकलकेट करता है. कौन सा पॉइंट? सिंगल सिटीजनशिप एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सभी को एक ही नागरिकता प्राप्त है. वो चीज़ जो है उससे आपको फ्रेटर्निटी मिलती है. फ्रेटर्निटी मीन्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड. अब अगर हम बात करने की प्रीएम्बल
अमेंडमेंट उसका प्रीएम्बल का अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं, ये हम लोगों ने देख लिया। इट इज़ अमेंडेड वंस, तो 42nd अमेंडमेंट, तो इसका मतलब ये अमेंड किया जा सकता है। लेकिन ये भी कोर्ट ने माना है कि ये जो है प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है, बट ये प्रीएम्बल कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। देखिए, उसको उससे कंफ्यूज ना कीजिए कि अमेंड किया जा सकता है, तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वही फॉलो किया जाएगा। प्रीएम्बल में वो चीज़ फॉलो नहीं की जाती। प्रीएम्बल कैन नॉट बी cannot be altered by an amendment। अभी मैं आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में भी बात करूँगा। अमेंडमेंट दैट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 368। तो कोर्ट ने माना है कि प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल is the part of कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोर्ट ने दो केसेस में माना है। एक तो केशवनंद भारती केस, केशवनंद भारती केस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भी केशवनंद भारती जी का हाल ही में निधन हुआ है। तो इट वाज द ईयर 1973 जब ये केस लड़ा गया था, और जब ये इसका वर्डिक्ट आया था कि प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बार और सुप्रीम कोर्ट ने माना था, वो था LIC वर्सेस, या हम लोग बोल सकते हैं LIC ऑफ इंडिया केस। ये कब लड़ा गया था? दैट वाज फॉट इन 1995। अब हमें प्रीएम्बल के बारे में दो चीज़ें याद करनी हैं। इट इज़ not justiciable, and preamble cannot be enforced by law. These two are the things that should be noted. Preamble is non-justiciable, and it cannot be enforced by the law. Okay, so these were the information regarding preamble. Now we will just revise the points regarding preamble that we have studied till now. So, American Constitution was the first one to begin with preamble. Preamble हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज मूव्ड एंड ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट, इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय वंस बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कमेंट में मुझे ईयर लिख के बताइएगा. 3 वर्ड कौन कौन से थे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किए गए? दैट वाज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ऑर्डर वर्ड्स का है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और जो 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. डेट ऑफ एडॉप्शन जो दी गई है वो ये है 26 नवंबर
1949. Source of power is the people of the country. Nature is sovereign, socialist and secular. Objectives are justice, liberty, equality and fraternity. And date of adoption is 26 November 1949. सोवरेन कैसे है यहाँ हमने डिस्कस किया, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी नेशन. सोशलिस्ट कैस पे है क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थे उसमें पहले ही सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर प्रिंसिपल्स स्टेट को पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए दिए गए थे. सेक्युलर है, आर्टिकल 25 to 28 जो है दे गारंटीज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. डेमोक्रेटिक है, जस्टिस है, जस्टिस गिवन बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. लिबर्टी का जो आइडिया है दैट वर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. टाइम पीरियड फ्रेंच रेवोल्यूशन का था 1789 to 1799. इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to आर्टिकल 18 guarantees the fundamental right to equality. Fraternity, the sense of brotherhood that is inculcated in the citizens of the country by the means of single citizenship given to them. Now, these are the 2 points. Preamble cannot be altered by the amendment procedure given in the article 368, and preamble is the part of the constitution. This judgment was given by the Supreme Court in 1973 under Keshav Nand Bharti case. Why Keshav Nand Bharti is important? Because in the recent times he was in news due to his death. And the second case in which Supreme Court had held that preamble is a part of the constitution was the LIC of India case. The 2 things regarding preamble is it is non-justiciable and it cannot be enforced. It is not enforced by law. It cannot be enforced by law. पहला था it cannot be enforced by law. So these are the informations regarding preamble of the constitution. I hope you had liked it. Thanks for watching. Have a nice day and share this video to the maximum. Thank you.